नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमें आज ही फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है। ऑर्डर करा था हमने इसको, और ये एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं, एक बुक है। तो आइए चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सी बुक है, क्या नाम है इसका। तो आप देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये बुक है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो इस बुक का नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान। और ये देखिए, इसका फ्रंट कवर है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। इसके ये नीचे लिखा है कृष्ण मूर्ति और श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, जो कि है इस्कॉन। ये बुक है इस्कॉन वालों की तरफ से, जिसको मैंने बाई करा है अपने फ्लिपकार्ट से। और ये इसका बैक कवर है। इसका आप देख सकते हैं, बैक कवर में ये काफ़ी अच्छा ये दृश्य है, फ़ोटो है। और ये ऊपर जो एक फ़ोटो लगी है, ये है इनके संस्थापक की। और ये इसमें बुक नंबर वगैरह दिया है, और ये जो भी है इस बुक में उसके बारे में लिखा है कि यह श्री कृष्ण के असाधारण क्रियाकलापों का सर्वप्रथम किया गया वर्णन है, जो पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देखिए किस प्रकार उन्होंने शतकों तक लोगों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। तो और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी ये बुक का टाइटल श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, और नीचे ये लिखा है कृष्ण मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और नीचे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ठीक है, इस बुक को हम ऑनलाइन भी बाई, मतलब मैंने तो ऑनलाइन ही बाई करा है फ्लिपकार्ट से, और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। और उसके अलावा हम इस्कॉन के स्टोर से, इस्कॉन के टेम्पल से भी इसको खरीद सकते हैं। तो इसकी मोटाई आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से काफ़ी बड़ी किताब है। और ये इसका जो कवर है वो हार्ड कवर है। ठीक है, तो एक बार इसको हम अंदर से भी देखते हैं कैसा है ये। इसका जो फ्रंट पेज है वो ब्लैंक है ऐसे, और उसके बाद ये आ गया, इसमें इसका टाइटल लिखा है फिर से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में ही जो कुछ डिटेल्स हैं बुक के बारे में। और ये देखो, अगर इस बुक के बारे में, इस बुक का क्या मतलब है, तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे श्री शैल व्यास देव कृत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन। मतलब ये जो किताब है, ये श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, ये इसमें हमें वर्णन मिलेगा जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, उसके 10वें स्कंद का। तो उसमें 10वें स्कंद का एक जो संक्षिप्त में उसका अध्ययन हमें देखने को मिलेगा, इसको हम पढ़ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे भी इसकी जो पब्लिकेशन की डिटेल्स हैं वो मेंशन करी हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ पे समर्पण में कुछ लिखा रहा है उन्होंने, जिन्होंने किताब लिखी है अपने पिता के गौर मोहन डे के लिए। और यहाँ पे कुछ मंत्र लिखे हैं, जैसे ईश्वर परमय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिगो विदय सर्व कारण कारणम, जो जिसका मतलब है कि गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे सबों के मूल स्रोत हैं, उनका कोई अन्य स्रोत नहीं, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। और जो कि ब्रह्म संहिता के 5.1 में भी लिखा गया है। और यहाँ पे आगे फिर इस पेज पे आते हैं जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द, जिन्होंने अपने बारे में, जो इन्होंने इस बुक किताब के बारे में जो भी इन्होंने अनुभव किया उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है। यहाँ पे इन्होंने एक कीर्तन भी नीचे लिखा है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इसका कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना प्राप्त होती है, और रस का प्रमाण रसना है। तो आपको चाहिए केवल प्रेम, श्री हरि श्री कृष्ण ही बोलें। ठीक है, और इसकी अब हम अगर विशेष सूची देखें कि इस बुक में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, तो ये देखिए आप। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस बुक में पेज कितने हैं।
कितने पेज हैं, तो ये देख सकते हैं आप। इसका जो लास्ट पन्ना है इस पे पेज है ये देवनागरी में लिखा गया है। इसमें को हम पढ़ेंगे 860 860 का मतलब है इस किताब में 860 पेज हैं। और ये देखिए इसमें जो फ़ॉन्ट है वो आप देख सकते हैं कैसा है, ये देखिए। और वैसे तो बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग इसकी काफ़ी सही है। इसमें ये एक बुक मार्क के लिए ये धागा भी देके रखा हुआ है। और चलो इसके बाद हम इसका वो देख लेते हैं, इसका इंडेक्स, इसमें जो विषय सूची है। तो जो सबसे पहले हमने पीछे देखे जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द, उसके बाद विषय सूची जो हमें देख रहे हैं, उसका प्रस्तावना आती है, फिर भूमिका, और उसके बाद में जो मेन है, जो अध्याय हैं वो स्टार्ट होते हैं, जिनमें श्री कृष्ण का अवतरण से लेके देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्ण का जन्म, कंस का उत्पीड़न, नंद वसुदेव की भेंट, फिर पूतना वध, तृणाव्रत का उद्धार, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अघासुर का वध, कालिया दमन है नीचे, ठीक है, प्रलंबासुर का वध है, शरद वर्णन है। और ये देखिए इसके आगे गोपियों का चीरहरण है, वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा, और गोवर्धन पूजा है। और उसके बाद ये देखिए अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन, जब वो श्री कृष्ण को लेने आए थे। और उसके बाद देखेंगे कंस का उद्धार, और यहाँ पे हम देखेंगे हम तो रण छोड़ श्री कृष्ण, उसके बारे में बताया गया है। भौमासुर का उद्धार किया, राजा नृग की कथा है, फिर इंद्रप्रस्थ में नगर में श्री कृष्ण, राजा जरासंध की मुक्ति जो कि पांडवों के साथ मिलके हुआ था, वैसा वो सारा। श्री शिशुपाल का उद्धार है, उसकी कहानी भी है। सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन, सुदामा का मिलन इसमें बताया गया है। और अंत में ये देखेंगे तो भगवान शिव का उद्धार है, श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण, और अंत में है लेखक का परिचय। ठीक है, तो हमने जो पेज हैं उनकी गिनती पहले चेक कर ली है, वो है 860। ये है 851 से स्टार्ट होगा और 860 पे ख़त्म। तो ये देखो प्रस्तावना है, और जो हमने फ़ॉन्ट देखा, और इसके बीच में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ स्पेशल पेज इन्होंने डाले हैं जिन्होंने जो वर्णन करते हैं हमारी इस कहानी का। एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें ये देखिए ये हैं श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो इनका एक चित्र है यहाँ पे। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है वो दिखाया गया है कंस को, और देवकी, ये देवकी है, और ये वसुदेव, जब वो उनको ब्याह के लाए थे, और जो आकाशवाणी हुई थी उसके बाद इन्होंने इस पे वो वार करने लग रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देवकी है जो कि अपने कारागृह में है। यहाँ पे उसको दिखाया गया है कि सभी देवताओं ने कैसे उनको बताया कि श्री कृष्ण जो हैं कि कोख में हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आता है श्री कृष्ण का अवतार, यहाँ पे अपने माता पिता को बताया। उसके बाद ये वसुदेव जी उनको श्री कृष्ण जी को यमुना पार करवा रहे हैं, और नंद बाबा के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे ये नंद बाबा जो हैं वो एक उत्सव मना रहे हैं श्री कृष्ण के जन्म का। यहाँ पे यशोदा माता है जो उनसे प्रेम, मतलब जो भी है मातृ प्रेम जो उनसे करने का दृश्य है। और यहाँ पे भी कुछ उनकी बाल लीलाएँ दिखाई हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तृणाव्रत तो दिखाया है। और यहाँ पे है कुछ बाल्य लीलाएँ बलराम और श्री कृष्ण की गऊओं के साथ। यहाँ पे माखन कैसे चुराते थे वो दिखाया गया है। उसके अलावा जब श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड दर्शन कराए थे वो भी दिखाया गया है। फिर ये कुछ बाल लीलाएँ के दृश्य हैं। यहाँ पे जब उन्होंने उसको अपनी लीलाओं से तंग आकर उन्होंने यशोदा माता ने कृष्ण को बांधा था। उसके बाद ये दो कुबेर पुत्रों को नल कुबर और मणिग्रीव को मुक्त करवाया था, ये दृश्य है। उसके बाद ये देखिए कुछ उनकी कथाएं हैं। ये है अपना जब
बकासुर का वध किया था, तो उसका है ये दृश्य। और ये है अघासुर का, ये वाला अघासुर का दृश्य। और यहाँ पे गोप गोपियाँ, ये सारे गोप गवाले और गौएँ सारे सब कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का और श्री कृष्ण का आपस में पृथ्वी पे जो मिलन था वो दिखाया गया है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं धेनुकासुर, और धेनुकासुर का वध दिखाया गया है बलराम के द्वारा। इसके अलावा ये है कालिया मर्दन, जो कि श्री कृष्ण ने करा था। और ये यहाँ पे आता है पर लंबासुर का वध आता है आगे। तो ये सारी कहानियाँ जो उस किताब में अच्छे से बताई गई हैं। ये भी कुछ उनकी, जैसे अग्नि को उन्होंने वैसे बचाया था। उसके बाद ये आता है गोवर्धन। ये जो दृश्य है ये गोवर्धन का है। जब बहुत इंद्र देव ने बहुत सारी बारिश करवाई थी तो ऐसे गोवर्धन पूजा हुई थी। और उसके बाद इनका आता है ये शिक्षा ग्रहण करने का, जब वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे। उसके बाद अपने गुरु को उन्होंने और अपने गुरु का पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा दी थी। ये वो दृश्य है। फिर उसके बाद ये देखो गोप गोपियाँ दिखाई गई हैं, राधा कृष्ण को दिखाया गया है। और यहाँ पे यमुना नदी को दिखाया गया है बलराम जी के साथ। और यहाँ पे ये अक्रूर जी जब लेने आए थे श्री कृष्ण को मथुरा के लिए, तो वो दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे ये गोप गोपियाँ दिखाई गई हैं। ये जो दृश्य है वो जब मथुरा नगरी में पहुँच गए थे बलराम और श्री कृष्ण जी, वो है। और ये देखिए ये आता है चाणूर का के साथ मल्लयुद्ध यहाँ पे। और यहाँ पे आता है कंस का वध, जैसे कंस का ऐसे मल्लयुद्ध करके उन्होंने वध करा था। और ये देखो उसके बाद आता है ये काल्यावन का वध। और यहाँ पे ये दिखाया गया है रुक्मणी जी के साथ, जो उन्होंने स्वयंवर में शादी करी थी, उनको भगा के ले गए थे, वो दिखाया गया है। और यहाँ पे समंतक मणि जब श्री कृष्ण को आरोप लगे थे कि वो चुराई है। और ये देखो उनके साथ ये भौमासुर का दिखाया है। ये है सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ है, तो उसको मित्रता के बारे में बताया है। यहाँ पर ये जब युधिष्ठिर पांडवों द्वारा यज्ञ में स्थापना हुई थी तो तब गए थे, उसका दृश्य है। यहाँ पे ये शिशुपाल वध दिखाया गया है। और यहाँ पे द्वारका में जैसे श्री कृष्ण का आगमन हुआ वो चीज़ दिखाई गई है। तो ये सारे कुछ दृश्य हैं। लास्ट में ये श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दिखाए हैं। तो इन सारी लीलाओं का वर्णन हमें इस किताब में मिलेगा। तो अगर आप भी इसमें इच्छुक हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी, जैसे बताया इस्कॉन जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ से हम इसको बाई और ख़रीद सकते हैं। और अभी इसकी मूल्य की अगर बात करें हम, तो ये जो किताब है अगर इस्कॉन टेम्पल से अगर हम ख़रीदने जाएंगे तो हमें पड़ती है 350 रुपये की, 350 रुपये की। और जो मैंने फ़्लिपकार्ट से इसका ऑर्डर करा था, मंगवाई थी फ़्लिपकार्ट से, मुझे पड़ी थी ये 380 समथिंग की। और अगर अमेज़ॉन पे आप चेक करेंगे, अमेज़ॉन पे आपको 320 अराउंड मिल जाएगी। पर मुझे उस टाइम एक्चुअली मिलनी नहीं थी, ये आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने इसको फिर फ़्लिपकार्ट से बाई करा था। तो ये 4-5 दिन में मुझे मिल गई है। अब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको भी अगर ये अच्छी लगी जानकारी और इस किताब के बारे में कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फॉलो करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।